जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी टीचर या बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, जेपीएससी, बीएसएससी इंटर लेवल, किसी भी परीक्षा, रेलवे या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा इसको, चाहे एमटीएस, जीडी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं साइंस से पहला सवाल आपको पूछने जा रहा हूं कि एक कार जो है, ठीक है, एक कार उच्च गति से चल रही है। ठीक है, एक कार कौन गति से चल रही है? उच्च गति से। तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, यानी इसमें कौन सी ऊर्जा है? तो देखिए आपका ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कार जब उच्च गति से चलती है तो कौन सा ऊर्जा होता है? तो गतिज ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? किसी का भी नहीं, हल्के पिंड का, भारी पिंड का, या दोनों का संवेग समान होगा। क्या होगा? तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो भारी पिंड का। ठीक है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो संवेग भारी पिंड का ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो अपकेंद्री, अभिकेंद्री, गुरुत्वीय या अभिलंबी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण या हिमांक? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। किसी तरल की समान मात्रा हेतु क्वथन, संघनन और वाष्पीकरण एवं हिमांक में से वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युक्तियों में से कौन रखने में मदद करता है? चालक के विभवांतर को बनाए, यानी निम्न युक्तियों में से कौन रखने में मदद करता है? चालक के विभवांतर को बनाए रखने में। ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ सवाल थोड़ा सा उल्टा है कि निम्न युक्तियों में से चालक के विभवांतर को बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो अमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेल या बैटरी या वोल्ट मीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेल या बैटरी, विद्युत सेल या बैटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? तो देखिए सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होगा? तो कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, या फिर आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी या कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 1 मिनट, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है ना, एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसमें अंग संबंधित पतली से पतली तहों के कई एक्सरे लिए जाते हैं। निम्नलिखित में विषम की पहचान करना है आपको। ठीक है, विषम की पहचान करना है। वायु है, मिश्र धातु है, दूध है, जल है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो मिश्र, इसमें विषम की पहचान करना है। तो देखिए इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जल। यानी जल को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल जबकि जल एक यौगिक है। सॉरी। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए द्रव की ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन है विखंडन, उत्सादन, हिमीकरण, संलयन। क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष तुल्यकालिक तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परम शून्य तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन दिया लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार, लवण और जल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लवण और जल। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पन्न होता है तथा यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है।
कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक मिनट, ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक यानी विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अगला सवाल, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो देखिए, टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो हो जाएगा आपका मेंडलब्रांड, लिनियस, आइंस्टाइन या डार्विन। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 से 10 और 5 से 15, 2 से 10 और 5 से 15 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये हमको लगता है उल्टा हो गया है। 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होगा। ऑप्शन सी ये है, सॉरी, ऑप्शन सी ये है। चलिए, वायु की वह अधिकतम प्रभाव के बाद निष्कासित मात्रा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? तो अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राणाधार आयतन या फेफड़े का आयतन। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, फेफड़े का आयतन कहलाती है। चलिए, RAMB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। दवा किस बीमारी में काम आती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेबीज रोधी दवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल, तो देखिए, इसमें बहुबीजी है, ये भी बहुबीजी है, ये भी बहुबीजी। लीची में केवल एक बीज होता है। चलिए, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो नीली जीभ वाला जो बीमारी होता है वो किसमें है? मुर्गी, कुत्ते, भेड़, बकरी या बंदर, किसमें है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भेड़ और बकरियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है ये शरीर के छाती, सिर, गला, उधर, तो इसमें गला हो जाएगा। चलिए, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिबगिंग। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो हैदराबाद। तो आज का ये 20 प्रश्न जो साइंस से संबंधित था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी परीक्षा में आपको सफलता मिले, इसी की कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।